पीटीआई के रहनुमाओं ने एक्स पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से की गई एक्स पर पोस्ट लड़ाई की वजह बन गई। रऊफ हसन ने पोस्ट पर रद्दमल में लिखा, फैसल चौधरी का मैदान में आना पीटीआई में इख्तलाफात पैदा करने की मजमूम कोशिश है। रऊफ हसन ने ट्वीट में फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को टाउट ब्रदर्स भी लिख दिया। फवाद चौधरी का रऊफ हसन की ट्वीट पर सख्त अल्फाज में जवाब कहा। फैसल चौधरी ने पीटीआई कारकुनों के 500 से ज्यादा केसेस मुफ्त लड़े। रऊफ हसन ने एजेंसीज को सोशल मीडिया टीम और कारकुनों की मालूमात फराहम की, जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फैसल चौधरी ने लिखा कि पीटीआई की लीगल टीम खुद कुछ करती है, ना किसी को कुछ करने देती है। ये क्या मामला है, जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद बताइएगा। देखिए, फवाद चौधरी जो है वो आजकल तनकीद कर रहे हैं पीटीआई की मौजूदा क़यादत पे, और ये अब लड़ाई है रऊफ हसन और फवाद चौधरी के दरमियान आ पहुंची है। और इसमें देखा जाए तो फवाद चौधरी और रऊफ हसन के दरमियान ये लड़ाई बैरिस्टर गौहर की एक पोस्ट के बाद शुरू हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत और जेल सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन पुरानी दायर की गई है, और दूसरी पिटीशन जो है पीर के रोज दायर करेंगे। इन दोनों पिटीशन के लिए वही मुकला की टीम देखेगी, जिसे लीगल टीम तैनात करेगी। बैरिस्टर गौहर की पोस्ट के जवाब में रऊफ हसन ने फैसल चौधरी को निशाने पर रखते हुए कहा कि फैसल चौधरी का मैदान में आना पीटीआई में इख्तलाफात पैदा करने की मजमूम कोशिश है। और इसमें रऊफ हसन ने मजीद कहा कि इस तरह की साबका कोशिशों में नाकाम होने के बाद टाउट बरादरान को एजेंडे के तौर पर आगे लाया जा रहा है। और ये भी रऊफ हसन का कहना था कि पीटीआई इन्हीं कानूनी टीम से निकालने के फैसले के पीछे मुतहद है और इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात को खुसूसी तौर पर पार्टी की तरफ से नामजद करदा वकला ही देखेंगे। और इसमें फवाद चौधरी ने अपने वकील भाई फैसल चौधरी के दिफा में एक्स पर पोस्ट करते हुए रऊफ हसन के बारे में सख्त अल्फाज लिखे और कहा कि फैसल चौधरी तो पीटीआई के 5 से ज्यादा कारकुनों के केसेस मुफ्त लड़ रहा है। दूसरी तरफ आप फवाद हसन के गठिया भाई जो है वो यानी रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा फवाद चौधरी ने कि रऊफ हसन ने पीटीआई के तमाम सोशल मीडिया टीम और मीडिया वर्कर्स के बारे में एजेंसियों को तफसीलात फराहम की हैं। और फवाद चौधरी ने यह भी लिखा है कि मालूमात फराहम करने के नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए और किसी के वफादार नहीं हो सकते। उन्होंने भी ये भी लिखा, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने भी एक निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुझे बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर करने की हदायत की थी और अब किसी के दबाव में आकर पोस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई की लीगल टीम खुद कुछ नहीं करती और ना किसी को कुछ करने देती है। अच्छा मियां शाहिद, ये जो सारे मामलात हैं इससे बज़ाहिर ये तासुर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सेंटर लीडरशिप नहीं है और गाइडलाइंस हर तरफ से आ रही हैं। मतलब कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है जहाँ से तमाम जो पार्टी की जो क़यादत है वो कोई गाइडलाइन ले सके। तो ये टूट फूट का शिकार है पार्टी इस वक्त। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार इसलिए है कि उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। और लगता यही है कि या तो बानी पीटीआई को मुकम्मल मालूमात नहीं दी जाती या उनकी तरफ से जो हदायत होती हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। कोई मसला ज़रूर है जिसके तहत जो है ये तमाम मामलात हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि पार्टी मुतहद थी और तमाम मामलात जो थे वो एक प्लेटफॉर्म पर होते थे। अब ऐसा नहीं होता और इससे यही जाहिर हो रहा है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो शदीद तर हो चुके हैं। और ये लगता है कि जो मौजूदा क़यादत है उसकी जो दानिशमंदी का फुकदान है कि वो जो एक दूसरे के सबकत ले जाने और एक दूसरे के आगे निकल जाने का कोशिश में है। और हर कोई ये लगता है कि इस कोशिश में है कि वो नुमाया हो, लेकिन पार्टी के लिए कोई भी जो इज्तिमाई कोशिशें नहीं सामने आ रही थी। जी मियां साहब, साथ ही रहेगा।